आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का प्रथम परिच्छेद, परिचय, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। देवताओं और दानवों के पूर्वज भगवान कश्यप थे। इनके कई पत्नियां थीं। अदिति से देवता और दिति से दानव पैदा हुए। देवताओं और दानवों के अलावा नाग, नर, किन्नर और यक्ष गंधर्वों के पिता भी यही थे। इस तरह सृष्टि का चक्र जब से चला, तभी से पुण्य और पाप, अमृत और गरल, भले और बुरे का इतिहास मिलता है। जिस तरह दिन और रात का जोड़ा सृष्टि के प्रथम समय से ही चला आ रहा है, उसी तरह देवता और दानव भी आदिकाल से आपस में लड़ते चले आ रहे हैं। जिस समय की कथा हम लिख रहे हैं वो सतयुग था। सतयुग उसे कहते हैं जिस समय संसार में सत्य का प्रभाव अधिक रहता है, यानी पुण्य अधिक और पाप कम होता है। सत्य के सुनहले प्रकाश में संसार के जीवों को हर तरह की शांति और समृद्धि मिली रहती है। उनमें ईर्ष्या, द्वेष, फूट, कलह, अनाचार, व्यभिचार आदि पापों का फैलाव बहुत कम, नहीं के बराबर रहता है। पृथ्वी मानो सुख की हिलोरों में बहती रहती है। प्रजा को ईति भीति का कष्ट नहीं रहता। मनुष्यों को अपनी रोटी कमाने के लिए इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता। न इस तरह से अकाल संसार को बेहाल किए रहता है। सृष्टि का क्रम जारी हो चुका था। देवताओं और दानवों का वंश खूब बढ़कर संसार में फैल चुका था। देवताओं में सत्व गुण की मात्रा अधिक रहने के कारण वे स्वभाव से संयमी, सरल, उदार, दयालु, सहिष्णु, परोपकारी और परमात्मा के भक्त हुए। उधर दैत्यों में तमोगुण अधिक था, इसलिए वे दुराचारी, क्रोधी, पराई भलाई न देख सकने वाले, असंयमी, भले आदमियों से डाह करने वाले, विष्णुद्वेषी हुए। वे किसी की कोई चीज अच्छी देखते तो झट से उसे हड़प जाने के लिए दिलो जान से तैयार हो जाते। उन्हें ना तो संसार में किसी का डर था और न वे धर्म और परमात्मा को ही कुछ गिनते थे। वे शराब पीते, मांस खाते और हर तरह के अत्याचार करते थे। यही उनका नित्य कर्म था और इसी में उन्हें आनंद भी मिलता था। भले आदमी और खासकर देवता तो उनसे बहुत घबराते थे। इसी दैत्यवंश में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो भाई बड़े प्रतापवान हुए। संसार में इनकी धाक बंध गई। इन दोनों में दुर्जय शक्ति थी। एक तो यों ही स्वभाव के तमोगुणी, तिस पर पराक्रम की कमी नहीं। इनके उत्पात से तीनों लोग तंग आ गए थे। ये जिधर से निकलते उधर ही सन्नाटा छा जाता। मारे डर के लोगों की सांस भी रुक जाती। जंगली जीव भी मारे डर के दुम दबाकर चुपचाप एक ओर सरक जाते। जिस तरह हिंदुस्तान में आजकल प्लेग का आतंक छाया हुआ है, उसी तरह संसार में कभी इन दोनों भाइयों के नाम मशहूर और लोगों के लिए खौफनाक हो रहे थे। देवताओं के लिए तो और आफत थी। इनकी शक्ति से वे इतने दब गए थे कि किसी हालत में भी इनका मुकाबला नहीं करते थे। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई था। वो जब जवान था, उस समय हिरण्यकशिपु बिल्कुल बच्चा था। हिरण्याक्ष अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता था। वो उसे अक्सर अपने साथ ही रखा करता था। लड़ने भिड़ने की पेचीदा शिक्षा हिरण्यकशिपु को उसी से मिली थी। दैत्य वंश में पैदा होने के कारण इन दोनों भाइयों से देवद्विजों के मानने वाले इन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे। लोगों का ये भाव हिरण्याक्ष को अपने बचपन में ही मालूम हो गया था और इसका बदला लेने के लिए वो हृदय से निश्चय कर चुका था कि मैं संसार से धर्म की सत्ता मिटा दूंगा।
जिस विष्णु की पूजा करने के कारण देवों और ब्राह्मणों को इतना गर्व है, मैं उस विष्णु की ही संसार से हस्ती मिटा दूंगा। हिरण्याक्ष की उम्र के साथ उसका ये ख्याल भी जोर पकड़ता गया। कुछ भी हो, हिरण्याक्ष अपनी जवानी में बड़ा ही सुडौल और शरीर का संगठित निकला। शेर की सी गर्दन, आंखों में झुलस देने वाली वीरता की निडर चितवन, हाथ जैसे हाथी की सूंड, छाती गज भर की चौड़ी, कमर पतली, पेटी का कुल मांस खिंचकर सीने पर चढ़ा हुआ, पैर जैसे किसी रुस्तम जहान जबरदस्त पहलवान के मुकद्दर। और ताकत की तो बात ही क्या कि शेर भी आए तो जबान हाथों हाथ फाड़ डाले और मरोड़कर उसी वक्त उसकी जान ले ले। हिरण्याक्ष को कुश्ती का शौक भी खूब था। शिकार तो वो रोज खेलता ही था, और जब से जवानी की रोशनी आई तब से तो शिकार के मांस के बिना उसका पेट ही नहीं भरता था। इधर कुलगुरु शुक्राचार्य को इस वीर से बड़ी बड़ी आशाएं होने लगीं। वे इसमें तेज साहस और आत्मिक शक्ति भरने का भरसक प्रयत्न करने लगे। खूब इसका दिल बढ़ाया और तमाम संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए खूब उभाड़ा। शुक्राचार्य के उपदेशों का उस पर वही असर पड़ा जो सफेद कपड़े पर किसी रंग का पड़ता है। आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए शुक्राचार्य ने उसे शिव का मंत्र दिया और उसे ही अपने जीवन का आधार बना लेने के लिए बार बार होशियार कर दिया। कहा, मृत्युंजय के इस मंत्र से संसार भर में एक दिन तुम्हारी कीर्ति पताका फहराएगी। हिरण्याक्ष को गुरु की आज्ञा पर दृढ़ विश्वास हो गया। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के साथ ही साथ रहता था। जब तक वो बालक था तब तक उसकी माता और हिरण्याक्ष सदा ही डरते रहते थे कि अकेले में पाकर हिरण्यकशिपु को देवता कहीं मार न डालें। इसलिए हिरण्याक्ष अपने छोटे भाई को एक क्षण भर के लिए भी न छोड़ता था। उसके साथ रहते हुए हिरण्यकशिपु के स्वभाव पर भी वही रंग चढ़ गया। वो भी देवों, ब्राह्मणों और खासतौर से विष्णु से जलने लगा। इधर उसके लड़ने भिड़ने और दाव पेंच सिखलाने की ओर हिरण्याक्ष की अचूक दृष्टि रहती थी। घोड़े पर चढ़ना, घोड़े पर सवार रहने की हालत में बल्लम मारना, दौड़ते हुए घोड़े पर से तीर चलाना, उड़ती हुई चिड़िया का निशाना बेधना, शेर का पैदल शिकार करना, दोनों हाथों से तलवार चलाना, ढाल की ओझल से शत्रु की तलवार छीन लेना, तीर की नोक से छोटी छोटी पत्तियों के डंठल काट गिराना, सब तरह की युद्ध विद्याओं में हिरण्यकशिपु को धीरे धीरे वो पारंगत करने लगा। हिरण्यकशिपु भी जी लगाकर अपने भाई की दी हुई विद्या सीखने लगा। हिरण्यकशिपु की एकाग्रता देखकर हिरण्याक्ष के आनंद का ठिकाना न रहा। हिरण्यकशिपु की अस्त्र कुशलता बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी। शर योजना में उसकी दक्षता और स्फूर्ति देखते ही बनती थी। फुर्तीलापन उसमें अपने बड़े भाई से भी कहीं बढ़कर था। समय धीरे धीरे पार हो जाता है। एक से दिन किसी के नहीं रहते। कंगाल कभी मालामाल हो जाता है और बड़े बड़े प्रजापालक महाराजाओं को द्वार द्वार के टुकड़ों के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। हिरण्यकशिपु का मनोहर बालपन बीत गया था। उसकी सीढ़ी से जवानी की छत पर उसने पैर रखे। वहां से तमाम संसार की हरी हरी शोभा जहां तक उसकी नजर पहुंची उसने देखी। जी भर गया। हृदय में आनंद की लहरें उठने लगीं और उन्हीं के साथ वो नदी पर पड़े खिले फूल की तरह बह चला, अपने सौंदर्य बल से संसार पर विजय प्राप्त करने की लालसा से। हिरण्याक्ष की जवानी भादों की नदी की तरह भरी पूरी थी, अथाह थी। देखने वालों की आंखों को उसे बार बार देखकर भी तृप्ति न होती थी, और कभी कभी उनमें आतंक भी छा जाता था। वो विशाल देह, विपुल बल, सुसंगठित भुजाएं और गर्व से ऊंची गर्दन देखकर लोगों को कभी कभी शंका भी हुआ करती थी। हिरण्यकशिपु की जवानी वर्षा की पहली बाढ़ थी, बढ़ती हुई भी बढ़ने के लिए उतावली। जब हिरण्यकशिपु अपनी रक्षा आप कर लेने में समर्थ हो गया, जब हिरण्याक्ष को छोटे भाई के बल, वीर और रणकुशलता पर पूरा विश्वास हो गया, तब उसने अपनी चिरकाल की आशालता को सींचकर पल्लवित, कुसुमित और फलित करने का इरादा पक्का कर लिया। उसने अपनी किशोर अवस्था में सुना था, विष्णु सब देवताओं में बड़े, संसार में सबसे अधिक शक्तिमान और वीरों में अग्रणी हैं। ये बात उसे तभी से खटक रही थी और विष्णु से लड़ने की बलवती इच्छा दिन पर दिन उसके हृदय में जड़ पकड़ती जा रही थी।
इसकी इस इच्छा को शंकर मंत्र और उसके अमित बल ने और भी बढ़ा दिया। हिरण्यकशिपु के बचपन पर विचार करके अब तक उसने दिल के हौसले को दिल ही में उमड़ कर रह जाने दिया था। अब इतने दिनों बाद दिल की मुराद पूरी करने का अवसर हाथ आया। हिरण्याक्ष की वो पुरानी इच्छा सैकड़ों धाराओं से फूट निकली। हिरण्यकशिपु ने भाई की पूरी मदद की। उसके हृदय में भी उसी ठेस की आग भभक रही थी। जवानी के जोश ने उस आग में घृताहुति का काम किया। दोनों भाई सज कर तैयार हो गए। पहला वार हुआ संसार के राजाओं महाराजाओं पर। पहले पहल दोनों भाइयों ने संसार में विजय की भेरी बजा विष्णु नाम को देश से निकाल बाहर करना निश्चय किया। इन दोनों के साथ दैत्यों की अजेय वाहिनी थी। उसकी राह रोकने वाला शक्तिमान राजा कोई न था। फिर भी किसी किसी ने दैत्यों का सामना किया, परंतु आंधी में सूखे हुए पत्तों की तरह राजाओं की सेना जरा देर भी दैत्यों की फौज के सामने न रुक सकी। सब के पैर उखड़ गए। सब के सब अपनी अपनी जान लेकर भागे। दैत्यों ने पीछा किया। किले के भीतर तक उन्हें खदेड़ ले गए। फिर किले का फाटक तोड़कर बेधड़क उसके भीतर घुस गए। एक तरफ से सबकी मुश्कें बांध ली और ये आज्ञा की गई कि जो कोई विष्णु का नाम लेगा उसी वक्त धड़ से उसका सिर जुदा कर दिया जाएगा। उनमें कायरों की संख्या अधिक थी। राजा भी कायर ही निकला। अधिकांश लोगों ने वीर हिरण्याक्ष की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। उन्होंने विष्णु का नाम लेना छोड़ दिया। वहां के राजा ने बाकायदा हर साल एक निश्चित रकम मालगुजारी के तौर पर हिरण्याक्ष को देनी मंजूर कर ली। इस तरह उसकी जान बची। एक एक करके संपूर्ण राजमंडल दैत्यों के वश में आ गया। संसार भर में हिरण्याक्ष की विजय वैजयंती उड़ने लगी। विष्णु नाम और वैष्णव धर्म भूमंडल से त्रोहित हो गया। प्राण भय से लोगों ने विष्णु का नाम लेना तक बंद कर दिया। शैवों की तूती बोलने लगी। परंतु हिरण्याक्ष को इतनी बड़ी विजय प्राप्त करके भी शांति नहीं मिली। इसकी लालसा तो विष्णु से लड़ने और परास्त करने की थी। इसलिए एक छत्र राज सिंहासन मिल जाने पर भी उसके हृदय को सुख नहीं हुआ। विष्णु की चिंता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। कभी कभी उसे मन ही मन बड़ा खेद होता था। जिस विष्णु के देखने और जिससे लड़कर अपनी साध पूरी करने के लिए उसने पृथ्वी भर की खाक छानी, बड़े बड़े राज्यों को नष्ट कर डाला, करोड़ों निरपराध मनुष्यों के प्राण लिए, जिस विष्णु को मारकर दैत्य कुल को निष्कंटक कर देना चाहता था, उससे आज भी मुलाकात नहीं हुई। उसके भक्त सताए गए, मार डाले गए, जीते जला दिए गए। वो अपने भक्तों की दुर्दशा देखकर ही रह गया। उनके दुख मिटाने के लिए एक बार भी समर क्षेत्र में न दिखाई पड़ा। इसी सोच विचार में हिरण्याक्ष का चित्त प्रायः चंचल बना रहता था। एक दिन उसने सुना कि जिस विष्णु से लड़ने के लिए उसे इतनी अधीरता हो रही है, वो पाताल में वराह रूप से रहता है। कहने वाले ने कहने के साथ ही साथ कुछ नमक मिर्च और लगाया। उसने कहा, वहां तुम मत जाना। उस वराह में बल की कमी नहीं है। तुम उससे लड़ोगे तो मारे जाओगे। हिरण्याक्ष घबराने वाला वीर न था। पाताल जाने से विष्णु से भेंट होगी, ये सुनकर उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। मुरझाई हुई लता एक बार फिर लहलहा गई। विष्णु विजय की तीव्र उत्कंठा उसे शीघ्र ही पाताल चलने के लिए विवश करने लगी। हिरण्याक्ष के जी में जी आया। विष्णु को न पाकर उसकी सारी शक्ति थक कर कुछ दिनों के लिए सोई हुई सी थी। इस बात से एकाएक जगकर उसके शरीर को मथने लगी। नसों में बिजली चक्कर काटने लगी। नसें तर्राकर तन गईं। भुजाएं ऐंठने लगीं। वीर अधीर हो गया। विष्णु की चिंता से पहले भी उसका मन राजपाट में न लगता था। अवसर हाथ आया देख अपने छोटे भाई को राजा बना। उसी के हाथ राज्य का कुल काम सौंपकर विष्णु की तलाश में हिरण्याक्ष ने पाताल की राह ली। पातालपुरी का एक एक कण उसने ढूंढा, पर कहीं भी विष्णु उसे दिखाई न दिए। अंत में उसे एक युक्ति सूझी। उसने सोचा, हो न हो आगे जो ये अथाह सागर उमड़ रहा है, इसमें विष्णु अंदर मेरे डर से कहीं छिपा बैठा होगा। फिर क्या था, सोचने भर की देर थी। झट उसने लंगोटा कसा, जांघिया चढ़ाया और खम ठोक कर उस अगाध जल में कूद पड़ा। जहां जहां गया तमाम पानी मथ डाला, पर कहीं कोई नहीं मिला। तब उसे बड़ा क्रोध आया। आंखें लाल हो गईं और विष्णु का नाम ले लेकर उसने गालियां देनी शुरू कर दी। एकाएक उसने देखा उस अपार जलराशि के एक ओर से एक वराह अजीब ढंग से शोर करता हुआ उसी की ओर चला आ रहा है। उसे समझने में देर न हुई कि यही विष्णु है।
जिसके लिए मुझे इतनी मेहनत उठानी पड़ी और इतनी आफतों का सामना करना पड़ा। वराह को देखते ही वो फौरन पैंतरा बदल कर खड़ा हो गया, परंतु भावी प्रबल होती है। वो उसे घसीट कर यहां ले आई थी, मौत के सामने। फिर बचाव कहाँ था? वराह के रूप में मौत ही उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। देखते देखते वराह रूपी विष्णु भगवान ने बाहर वाले अपने तेज दांत से उसके 2 टुकड़े कर डाले। अंत समय देख उसने राम नाम लेकर वहीं प्राण विसर्जन कर दिए। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का प्रथम परिच्छेद, परिचय, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।